नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल VY ब्रदर्स एजुकेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अपनी जो क्लास चल रही थी साधारण ब्याज की, उसकी ये क्लास नंबर 3 है। क्लास नंबर 3 टॉपिक जो अपना चल रहा था वो था साधारण ब्याज, जिसकी 2 क्लास अपन कर चुके हैं। ये है अपनी तीसरी क्लास और आज का अपना पहला क्वेश्चन है, कितने वर्षों में 6% वार्षिक ब्याज की दर से 5,000 रुपये का मिश्रधन 6200 रुपये हो जाएगा। तो अपन देखेंगे कि जो 5,000 रुपये है आपके पास, वो रुपये कितने बन रहे हैं? 6200 रुपये, 6,200। 5,000 रुपये आपके 6,200 रुपये हो रहे हैं। समय आपको याद करना है कि ये कितने समय में हुआ, लेकिन आपको दे रखा है कि जो दर है वह आपकी कितनी है? 6%। 6% का मतलब हुआ, यदि आपका मूलधन 100 रुपये है तो आपका ब्याज कितना होगा? 6 रुपये। यहाँ पे अपन देखें, जब 5,000 रुपये 6,200 रुपये हो रहे हैं तो अपन को पता लगा कि जो आपका ब्याज मिलने वाला है वो ब्याज कितना मिला आपको? 1,200 रुपये मिला। 5,000 रुपये 6,200 रुपये आपको चुकाने पड़ेंगे, यानी कि आपने 1,200 यानी कि 1,200 रुपये जो है वो ब्याज के रूप में दिए। लेकिन अपन माने कि आपका मूलधन 100 रुपये होता तो इस 6% के हिसाब से देखते तो 1 साल का ब्याज कितना होता आपका? 6 रुपये होता। यदि मूलधन 100 रुपये होता तो 6% दर के हिसाब से देखे तो आपका ब्याज कितना होता? 6 रुपये होता। लेकिन आपका मूलधन कितना है? आपका मूलधन है 5,000 रुपये। तो 5,000 रुपये का 1 साल का ब्याज कितना होगा? तो 100 को क्या किया अपन ने? 5,000 में बदला। 50 ज्यादा है, ये 100, 2 0 100 के, तो 50 ज्यादा यानी 100 को अपन को 50 से गुना करना पड़ा। 50 से गुना किया अपन ने, इसलिए ये कितना हो गया? 5,000 हो गया। तो यहाँ पे जो 6 रुपये है इसको अपन 50 से यदि गुना करेंगे तो कितना आएगा आपके पास में? 300 आएगा। 6 पंचे 30, 300 आएगा। तो 1 साल में आपको कितना ब्याज मिला? 300 रुपये ब्याज मिला। 1 साल में कितना ब्याज मिला? 300 रुपये मिला। लेकिन यहाँ पे आपको कितना मिल रहा है? 1,200 रुपये मिल रहा है। तो यहाँ से आपको समझना है कि आपको 1 साल में 300 रुपये मिला और आपके यहाँ पर्सन में आपको 1,200 रुपये मिल रहा है। तो आप देखोगे कि 300 रुपये से 1,200 रुपये हो गया, यानी कितने से गुना हुआ? ये 4 से गुना हुआ। 300 को यदि मैं 4 से गुना करूं तभी 1,200 आएगा। तो इसको भी मैं यहाँ पे 4 से गुना करूंगा तो कितना आया? 1 को 4 से गुना करने पर 4, यानी इन 1,200 रुपये को प्राप्त करने के लिए उसको कितने साल लगेंगे? 4 साल लगेंगे। क्यों लगेंगे? क्योंकि अपन ने देखा कि जो राशि है वो 5,000 है और 5,000 पर हमने 1 साल का ब्याज निकाला 300 रुपये, और 1 साल का ब्याज यदि 300 रुपये है तो 4 साल का ब्याज कितना होगा? 1,200 रुपये होगा। और 1,200 ही अपन को चाहिए था, तो कितने साल लगेंगे अपन को लगेंगे 4 साल। तो इसका आंसर कितना आएगा? 4 साल। जैसे मैंने पहले क्लास 1 और क्लास 2 में भी बताया था कि यह जो टॉपिक है अपन टोटली टॉपिक 100 मान के चल रहे हैं। 100 पर ही पूरे कैलकुलेशन अपन कर रहे हैं। अपन यहाँ पे मूलधन साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100, उसमें से किसी भी फॉर्मूले का यूज अपन यहाँ पर नहीं कर रहे। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन अपना सेम पैटर्न के मैं 3-4 सवाल लेता हूं और उसी प्रकार के सवाल आपको PDF में देता हूं, ताकि आपको इस क्लास में वो पैटर्न समझ में आए और उसके बाद में उन क्वेश्चंस की, उसी प्रकार के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप अपने घर पे कर सको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया है, कितने वर्षों में 2.5% वार्षिक ब्याज की दर से 640 रुपए का मिश्रधन 768 रुपये होगा। 2.5% की दर है, 640 रुपये है और ये रुपये कितने हो रहे हैं? 768 रुपये हो रहे हैं। तो
तो यहाँ पे भी आपको ये बताना है कि आपको कितना समय लगेगा। तो अपन देखें कि आपके पास रुपए है 640। कितने रुपए आपके पास में? 640 है। और ये रुपए कितने हो रहे हैं? 768 हो रहे हैं। तो अपन देखेंगे आपको ब्याज के रूप में कितने रुपए मिले? 128 रुपए मिले। कितने रुपए मिले आपको ब्याज के रूप में? 128 मिले। 768 में से 640 घटाएंगे। लेकिन आपको दे रखा है कि जो दर है वो है आपकी 2.5%, 2.5%। तो यदि आपका मूलधन 100 रुपये होता तो आपकी दर 2.5% के हिसाब से आपको यदि देखो तो आपको 1 साल का ब्याज मिलता 2.50 रुपये, 2.5 रुपये ब्याज मिलता। लेकिन आपका जो मूलधन है वो कितना है? 640 रुपये है। तो 640 है तो आपका 1 साल का ब्याज कितना होगा? आप देखोगे 100 से आपको 640 में जाना है, यानी आपने क्या किया? इसको 6.4 से गुणा किया आपने। इधर लिखता हूं मैं, यदि आपने 6.4 को 100 से गुणा किया तो कितना आया आपका? और पॉइंट एक अक्षर के आगे है तो ये कट जाएगा 0, 640। तो यहाँ पे भी आपको क्या करना है कि जो दो, इसको 6.4 से आपको गुणा करना है। किसको? 2.5 को। या ऐसे समझ सकते हैं कि 6.4 को आपको 2.5 से गुणा करना है। 25 4 100, 10, 150, 160। तो कितना आया आपके पास में? 116। आपके पास में यहाँ पे आया 16। तो अपन यहाँ पे देखेंगे कि 1 साल में जो आपको ब्याज मिल रहा है, 1 साल में जो आपको ब्याज मिल रहा है वो कितना मिल रहा है? 16 रुपए आपको ब्याज मिल रहा है। लेकिन आप यहाँ पे देखोगे आपको ब्याज कितना मिल रहा है? 128 रुपये मिल रहा है। तो इधर मैं यदि लिखूं समझने के लिए कि 1 साल में आपको ब्याज मिला 16 रुपये और आपको ब्याज कितना चाहिए? आपको ब्याज चाहिए 128 रुपये। तो 16 को मैं कितने से गुणा करूं कि 128 आएगा? तो देखिए 8 से गुणा कर दूं। 16 को यदि मैं 8 से गुणा करूं तो 128 आएगा। तो इस एक को भी मैं क्या करूंगा? 8 से गुणा करूंगा तो कितना निकल के आया? 8। 8 साल लगेंगे अपन को 640 रुपए को 768 रुपए बनाने में। तो इसका आंसर कितना होगा? 8 साल। ये क्वेश्चन था अपना, सेकंड नंबर क्वेश्चन था, यहाँ पे लगाना भूल गए थे अपन। तो इस सेकंड क्वेश्चन का आंसर आएगा अपना 8 साल। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है अपना, दर है आपकी 12%। और आप कितने वर्षों में 12% वार्षिक ब्याज की दर से 3000 रुपए 4080 रुपए हो जाएंगे। 3000 रुपए जो है वो कितने बन रहे हैं? 4080 रुपए बन रहे हैं। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करना है अपन को। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे, ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगे तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आप अपने सुझाव, आपका फीडबैक कमेंट बॉक्स में टाइप करके बता सकते हैं। अपन यहाँ पे देखेंगे कि जो 3000 रुपए है वो कितने बन रहे हैं? 4080 रुपए बन रहे हैं। तो सीधा सीधा मोटा मोटा यदि अपन समझे तो 1080 रुपए का अपन को ब्याज मिल रहा है, क्योंकि 3000 रुपए 4080 रुपए बन रहे हैं तो 1080 रुपए अपन को ब्याज मिल रहा है। लेकिन आपकी दर है 12%। दर 12% का मतलब क्या हुआ कि यदि आपका मूलधन 100 रुपए है तो 1 साल में आपको कितने रुपए ब्याज के रूप में मिले? 12 रुपए आपको ब्याज के रूप में मिले। लेकिन आपका मूलधन है दोस्तों 3000 रुपए। तो इस 100 को पहले आपको 3000 में बदलना है। तो 100 को 3000 में बदलने के लिए कितने से गुणा करना पड़ा? ये 2 8 2 तो अपन को आइडिया हो जाएगा कितने से गुणा किया अपन ने? 30 से गुणा किया। 100 के 2 जीरो है, इनको यदि छुपा लूं मैं तो अपन को दिख रहा है 30 दिख रहा है, यानी कि अपन ने इसको कितने से गुणा किया? 30 से गुणा किया। तो इसको भी अपन क्या करेंगे? 30 से गुणा करेंगे। तो 3000 रुपए पर 1 साल में आपको ब्याज के रूप में कितने रुपए मिले? 12 गुणा 30, 12 36 यानी कि 360 रुपए। 360 रुपए आपको ब्याज के रूप में मिले।
तो आप यहाँ देख रहे हो आपको चाहिए 1080 रुपये। तो अपन देखेंगे कि एक साल में आपको ब्याज के रूप में मिल रहे हैं 360 रुपये, और आपको यही 360 कितने में बदलने हैं, 1080 में बदलने हैं। तो आप देखोगे यदि 36 का पाड़ा आता है तो 36 या 108, यानी कि अपन ने इसको कितने से गुणा किया, 3 से गुणा किया। तो इसको भी अपन 3 से गुणा करेंगे तो कितना टाइम निकल के आया अपने पास में, 3 साल का समय अपने पास में निकल के आया। यानी इसका आंसर कितना आएगा, 3 साल। ये इसका आंसर होगा कि 3 साल में 12% वार्षिक ब्याज की दर से 3000 रुपये जो है वो 4080 रुपये में बदल जाएंगे। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, यदि अपनी दर जो है वो 10% हो, यदि अपनी दर जो है वो 10% हो और 4200 रुपये यदि आपके 6300 रुपये में बदल जाए तो कितना समय आपको लगेगा। तो अपन देखेंगे कि जो 4200 रुपये है आपके, वो कितने रुपए में कन्वर्ट हो रहे हैं, 6300 रुपये में वो कन्वर्ट हो रहे हैं। यानी कि आपको ब्याज मिला, कितने रुपए का ब्याज मिला, 2100 रुपये का ब्याज मिला। 6300 में यदि 4200 घटाओगे तो कितना आया, 2100, यानी 2100 रुपये। लेकिन आपको दर दे रखी है 10%। दर कितनी है आपकी, 10% है। और 10% का मतलब 100 रुपये पर एक साल के अंदर आपको कितने रुपए ब्याज मिलेगा, 10 रुपये ब्याज मिलेगा। 100 रुपये पर एक साल में आपको कितने रुपए ब्याज मिलेगा, 10 रुपये ब्याज मिलेगा। लेकिन आपके पास रुपए 100 नहीं है, आपके पास रुपए है 4200, 4200। तो अब आपको ये पता लगाना आपने कितने से मल्टीप्लाई की। तो सीधा सिंपल है, जब 2 जीरो है तो इन 2 जीरो को आप छुपा लीजिए अपने हाथ से। तो जो आपको राशि दिख रही है, कितनी दिख रही है, 42 दिख रहा है, 42, यानी 100 को आपने 42 से गुना किया तो आपको 4200 मिला। तो यहां भी आपको यही करना है, इसको कितने से गुना करना है, 42 से गुना करना है। तो एक साल का ब्याज हो गया आपका 420 रुपये। एक साल का ब्याज कितना हो गया, 420 रुपये। इन्हीं 420 रुपये को आपको कितने में बदलना है, 2100 रुपये में बदलना है। तो समझने के लिए आप लिख सकते हो कि एक साल में 420 रुपये ब्याज के मिलते हैं, और यही 420 रुपये 2100 रुपये बन रहे हैं। तो आपने कितने से गुणा किया, 5 से गुणा किया। 5 से गुणा किया 2100, तो इसको भी अपन 5 से गुणा कर देंगे। तो आपका समय कितना निकल के आया, 5 साल। यानी इसका आंसर क्या होगा आपका, 5 साल। 10% की वार्षिक ब्याज की दर से 4200 रुपये को 6300 रुपये बदलने में कितना समय लगेगा, 5 साल का समय लगेगा। तो ये थे 4 क्वेश्चन अपन ने किए थे। ये जो क्वेश्चन था अपना 4 नंबर क्वेश्चन था। ये 4 क्वेश्चन अपन ने अभी तक इस क्लास में किए हैं। चारों सेम क्वेश्चन है, एक ही पैटर्न पर आधारित सवाल है। सारे क्वेश्चन जो मैंने समझाया वो भी तरीका भी अपन ने एक ही रखा है। और जो पीडीएफ आपको मिलने वाली है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, जहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल में जाकर उस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। और उसमें आपको इसी प्रकार के और क्वेश्चन करने को प्रैक्टिस के रूप में मिलेंगे, तो आप इसका अभ्यास अच्छे से कर सकते हो। चलते अपन क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है अपना, साधारण ब्याज की किस दर पर साधारण ब्याज की किस दर पर 3900 रुपये का 5 वर्ष का मिश्र धन
5 वर्ष का मिश्र धन 4,485 रुपये हो जाएगा। तो अपन देखेंगे यहाँ कि जो 3,900 रुपये है वो आपके कितने बन रहे हैं, 4,485, 4,485। तो अपन को यहाँ पता लगा कि आपको ब्याज कितना मिल रहा है, 585 रुपये। 4,485 में से 3,900 यदि मैं माइनस करता हूं तो 585 रुपये। ये ब्याज आपको कितने समय में मिला, इसमें दे रखा आपको अब की बार 5 साल में। तो 5 साल में आपको जो ब्याज मिला वो 585 रुपये मिला। तो सिंपल है, आपको निकालना है 1 साल का ब्याज। तो 585 में क्या करूं, 5 का भाग लगा दूं, 1 साल का ब्याज आ जाएगा। 17 5 85 117। तो अपन को यहाँ क्या पता लगा, ये मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ इतनी संख्या, वरना इतना ज्यादा अपन को बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। तो अपन को पता लगा कि 3,900 रुपये का 1 साल का ब्याज कितना है, 117 रुपये। 3,900 रुपये का अपन ने ब्याज निकाल लिया, कितना, 1 साल का 117 रुपये। अब अपन इसको प्रतिशत में लिख सकते थे यदि यहाँ पे 100 होता, तो अपन को इसको 100 में कन्वर्ट करना है, 100 में बदलना है। अपन को सिर्फ ये 2 जीरो चाहिए, 100 में 2 जीरो होते हैं, मतलब अपन को सिर्फ ये 100 चाहिए। तो मैं इसको कितने से भाग लगा दूं, 39 से। यदि मैं इसको 39 से भाग लगा दूं, अब आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, कितने से गुणा करना है या कितने से भाग करना है। थोड़ा सा लॉजिक से देखना आप कि आपको 3900 दे रखा है और आपको सिर्फ 100 चाहिए। तो ये 100 चाहिए, उसको यदि मैं नजरअंदाज कर दूं तो 39 बचा। 39 से यदि मैं भाग दूंगा तो 39 की जगह 1 आ जाएगा, 2 जीरो की जगह 2 जीरो आ जाएंगे। तो ये बन गया आपका 100। और बात अपने 1 साल की चल रही है यहाँ पे, और 117 में भी भाग लगा दूं फिर 39 का। भाई जब इसमें 39 का भाग लगाया तो इसमें भी लगा सकते हैं अपन। तो इसमें 39 का भाग लगाएंगे तो 4 3 12 यानी कि 3 निकल के आया। 100 यहाँ पे है, यहाँ पे 1 साल है, तो अपन बोल सकते हैं कि 100 रुपये पर 1 साल में अपन को 3 ब्याज मिला, यानी 100 पर 3 है। तो यानी कि इसको अपन प्रतिशत लिख सकते हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर होगा 3%। दर क्या होगी, 3%। तो इसका आंसर होगा 3%। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है आपका। साधारण ब्याज की किस दर पर 1,800 रुपए का 5 वर्ष का मिश्र धन जो है वो 2,250 रुपये होगा। 2,250 रुपये होगा। तो अपन देखेंगे कि जो 1,800 रुपये है अपना वो कितने में बदल गया, 2,250। कितना टाइम लगा, 5 साल का टाइम लगा। और 5 साल में जो यहाँ से यहाँ पे अपन यदि देखे तो ब्याज कितना मिला अपन को, 450 रुपये। कितना ब्याज मिला, 450 रुपये। तो 1 साल में कितना मिलेगा, तो 450 में मैं 5 का भाग लगा दूं। ये तो आपको पता ही है कि 5 साल में इतना मिल रहा है, तो 1 साल में कितना मिलेगा, 450 बटे 5, यानी 1 साल में ब्याज मिला आपको 90 रुपये। तो इसको मैं यदि सही तरीके से लिखूं आपको समझाने के लिए, तो अपन यहाँ तक पहुंचे कि 1,800 रुपये का 1 साल का ब्याज जो है वो कितना है, 90 रुपये। 1,800 रुपये का 1 साल का ब्याज कितना है, 90 रुपये। अब पिछले क्वेश्चन की तरह इसको अपन को कितना बनाना है, 100 बनाना है। 100 बनाना है तो कितना दिखाई दे रहा है, यदि 2 जीरो को ढकलूं मैं, 18 दिखाई दे रहा है। यानी अपन को इसमें कितने का भाग लगाना, 18 का भाग लगाना है। तो आपको कितना मिला, 100 मिला। ये 1 साल हो गया आपका। तो इस 90 में भी आपको कितने का भाग लगाना है, 18 का भाग लगाना है। और 90 में 18 का भाग लगाएंगे तो कितना आएगा आपके पास में, 5 आएगा। 100 रुपये पर 1 साल में 5 रुपये ब्याज है। तो अपन बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो दर है वो कितनी है आपकी, 5% की दर है। जो 5वां क्वेश्चन था उसी प्रकार इस क्वेश्चन को भी करना है।
यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो, क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है, करने का तरीका है वो अच्छा लग रहा हो, समझ में आ रहा हो या नहीं आ रहा हो, जो भी है आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके जरूर बताइएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 है अपना। ₹2500 का साधारण ब्याज की किसी दर पर ₹2500 का 4 वर्ष का जो मिश्रधन है वो ₹3100 हो जाते हैं। तो अपन देखेंगे कि जो ₹2500 है यानी कि ₹2500, ये कितना बन रहा है आपका ₹3100। तो कितना समय लगा, 4 साल का समय दे रखा है इस बार, और आप ये इसमें से घटा के पता लगा सकते हो कि कितने रुपए ब्याज मिला आपको। ₹600 ब्याज मिला। कितने साल में? 4 साल में। तो 1 साल में कितना मिलेगा? तो 600/4 यानी कि ₹150। तो ₹2500 पर 1 साल में आपको ₹150 ब्याज मिला। ₹2500 पर 1 साल में आपको ₹150 ब्याज मिला है। अब इसको आपको 100 में बदलना है, तो कितने से भाग लगाऊं? ये दोनों जीरो ढक लो, 25 बचा, 25 से भाग लगा। तो इसमें 25 का भाग लगाया है, तो 1 साल में ₹100 पर कितना ब्याज मिलेगा? इसमें भी 25 का भाग लगा देंगे, इसमें भी 25 का भाग लगा देंगे। और 150 में यदि मैं 25 का भाग लगाऊंगा तो कितना आएगा? 6 आएगा। तो ₹100 पर 1 साल में कितना ब्याज मिला? 6 ब्याज मिला। यानी कि जो आपकी प्रतिशत की दर है, साधारण ब्याज की जो दर है वो कितनी निकल के आई? 6% निकल के आई। और ये कौन से कितने नंबर का क्वेश्चन था अपना? 7 नंबर का ये क्वेश्चन था। तो अब तक अपन 7 क्वेश्चन कर चुके हैं। इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है अपना, साधारण ब्याज की किस दर पर ₹16,000 ₹16,000 का 6 वर्ष का जो मिश्रधन है वो ₹17,920 हो जाएगा। तो अपने पास में धन कितना है भाई? ₹16,000। ये कितना बन रहा है? ₹17,920 बन रहा है। कितने साल में? 6 साल में। 6 साल में 17,920 बन रहा है। तो कितना मिला अपन? कितने रुपए ब्याज मिला? ₹1920। 16,000 से 17,920 ब्याज मिला, तो कितने ब्याज मिला? ₹1920। 6 साल में। तो 1 साल में अपन को कितने ब्याज मिलेगा? 1920/6। 6 का यदि इसमें भाग लगाएंगे तो 6×18, 6×2=12, ₹320। तो अपन लिख सकते हैं कि जो ₹16,000 की राशि है उस पर अपन को 1 साल में ₹320 ब्याज मिल रहे हैं। ₹16,000 पर 1 साल में ₹320 अपन को ब्याज मिल रहे हैं। तो इसी 16,000 को अपन को कितना बनाना है? ₹100 बनाना है, क्योंकि दर याद करनी है अपन को। तो 100 बनाने के लिए मैंने जैसे समझाया कि 2 जीरो अपन को कम करने हैं। 2 जीरो कम करने हैं, राशि कितनी बची? 160 बची। यानी कि अपन इसको कितने से भाग दे दें? 160 से भाग लगा दें। तो जब इसको भाग लगाया है तो आपको 320 को भी भाग लगाना पड़ेगा। कितने से? 160 से। तो 320 को यदि आप 160 से भाग लगाओगे तो देख सकते हो कितना निकल के आया? 2। यानी ₹100 पर 1 साल में आपको कितने रुपए का ब्याज मिला? सिर्फ ₹2 का ब्याज मिला। और 100 पर निकाल चुके हैं अपन, तो अपन डायरेक्ट प्रतिशत लगा सकते हैं कि यहाँ पे जो दर है वो कितनी होगी? 2%। साधारण ब्याज की 2% वार्षिक ब्याज की दर पर ₹16,000 6 साल में ₹17,920 हो जाएंगे। तो ये था आज की अपनी क्लास का क्वेश्चन नंबर 8। आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना आपको क्वेश्चंस कैसे लगे, और क्वेश्चंस को हल करने का, सोल्व करने का जो तरीका है अपना वो कैसा लगा। और ये जो क्लासेज है
वो चाहे आपका एसएससी का एग्जाम हो, चाहे एमटीएस एसएससी एमटीएस हो, चाहे एसएससी जीडी हो, चाहे एसएससी सीएचएसएल हो, सीजीएल हो, सीपीओ हो, या आपके कोई स्टेट का एग्जाम हो जिसके अंदर मैथ सब्जेक्ट है और साधारण ब्याज का यदि आपके सिलेबस में टॉपिक है, तो उन सभी क्लासेज के लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स टू वॉचिंग वीडियो, ऑल द बेस्ट।